मैं आज एक ऐसे टॉपिक पे आपसे बात करना चाहूँगी जो कि इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, एक रेयर टॉपिक है, लेकिन कुछ बच्चियों में या कुछ मैरिड ख़वातीन में देखने में आता है। और जो गैर शादीशुदा बच्चियाँ होती हैं उनके माँ बाप के लिए भी परेशानी का बाइस बनता है, और जो शादीशुदा ख़वातीन होती हैं उनके लिए भी ये परेशानी का बाइस बनता है। अमूमन एक बच्चादानी होती है, लेकिन बच्चादानी के दो हिस्से होना या उसके ऊपर वाले सिरे पे दो पार्ट्स होना एक बहुत रेयर सी बात है, लेकिन परेशानी का बाइस बनती है। और आज मैं इसी पे बात करूँगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर युसरा खान है। मैं माहिर अमराज जच्चा बच्चा हूँ और मैं हेल्थ पॉइंट के प्लेटफॉर्म का शुक्रिया अदा करती हूँ जो अपने प्लेटफॉर्म से हमें ये मौका फ्राहम करते हैं कि हम अपनी आवाज़ को अवाम उन्नास तक पहुँचा सकें और उनमें शऊर और आगे ही बेदार कर सकें। देखिए, रहम एक ही होता है, लेकिन बाज़-औक़ात जब माँ के पेट के अंदर डेवलपमेंट हो रही होती है, जिसे हम अपनी ज़बान में फीटल डेवलपमेंट का नाम देते हैं, तो उसमें कुछ ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं। वैसे बहुत रेयर केसेस हैं, लेकिन ऐसी तब्दीलियाँ आती हैं कि यूट्रस एक के बजाय या तो दो हो जाती हैं, या उनके आप ये कह लें कि ऊपर वाला हिस्सा जो है उस पे दो सिरे बन जाते हैं। अमूमन इस किस्म की ख़वातीन जो हैं उनमें वो बिल्कुल नॉर्मल रहती हैं, उन्हें नॉर्मल पीरियड्स आते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होता उनके साथ। इवन दो आफ्टर मैरिज जो मियाँ बीवी का ताल्लुक है वो भी नॉर्मली वो कैरी आउट करती हैं, उनमें ऐसे कोई प्रॉब्लम्स नहीं होते। लेकिन मसला तब खड़ा होता है जब या तो ये ख़वातीन हामला होती हैं, या अगर शादी से पहले एक इंसिडेंटल अल्ट्रासाउंड हो जाए। जैसे आपने बच्ची का अल्ट्रासाउंड करवाया है, एब्डोमिनल अल्ट्रासाउंड ही ले लें, उसके साथ बाज़-औक़ात जो रेडियोलॉजिस्ट है वो पेल्विक अल्ट्रासाउंड भी कर देते हैं, तो उस पे अगर ये मसला निकल आता है, जिसको हम अपनी ज़बान में कहते हैं कि आप ये समझे कि एक हादसाती फाइंडिंग है, एक इंसिडेंटल फाइंडिंग है, तो उसमें बच्चियां भी परेशान हो जाती हैं। ऑब्वियसली आगे जाके कंसीव कर सकेंगी या नहीं करेंगी, पेरेंट्स भी अपसेट हो जाते हैं। और अगर शादी के बाद प्रेगनेंसी से पहले किसी तरह ये फाइंडिंग सामने आ जाए, तो जो मैरिड कपल है उसमें भी एंग्जाइटी हो जाती है कि आया वो कंसीव कर सकते हैं या नहीं। तो ऐसी जो यूट्रस होती है, जिसे हम अपनी ज़बान में बाइकॉर्नुएट या यूट्रस या यूट्रस डायडेल्फस का नाम देते हैं, इसमें प्रेगनेंसी होती है, प्रेगनेंसी ठहरती भी है, और ये ख़वातीन जो है ये विजाइनली डिलीवर भी हो जाती हैं। ऐसी ख़वातीन में सिजेरियन सेक्शन की कोई इंडिकेशन नहीं होती, ये विजाइनली भी डिलीवर हो जाती हैं, और इसमें ऐसा कोई प्रॉब्लम ड्यूरिंग बर्थ या ड्यूरिंग कंसेप्शन कोई प्रॉब्लम नहीं होता। समटाइम्स इन ख़वातीन में ये होता है कि वक्त से पहले बच्चे की पैदाइश का अमल में आना, ये प्रॉब्लम बाज़ औक़ात इन ख़वातीन में देखा गया है। लेकिन जब गायनोकोलॉजिस्ट के सामने इस किस्म का इशू आता है, तो फिर हम अपने तरीके से प्रीटर्म लेबर को अवॉइड करने के लिए ट्रीटमेंट लेके चलते हैं। लेकिन ये ख़वातीन अपने और मियाँ के रिलेशनशिप को भी नॉर्मली कैरी करती हैं, ये कंसीव भी कर लेती हैं, इनकी कंसेप्शन में भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता, और ये बच्चे भी नॉर्मली पैदा करती हैं, अनलेस अनटिल कोई सिजेरियन की इंडिकेशन ना बने। सिजेरियन की बहुत सी इंडिकेशंस होती हैं, लेकिन यूट्रस डायडेल्फस या बाइकॉर्नुएट यूट्रस सिजेरियन सेक्शन के लिए इंडिकेशन नहीं है। मैं हेल्थ पॉइंट का शुक्रिया अदा करती हूँ जो अपना प्लेटफॉर्म हमें मुहैया करते हैं, ताकि हम अपनी आवाज़ को अवाम उन्नास तक पहुँचा सकें और उनमें शऊर और आगे ही बेदार कर सकें।